नमस्कार दोस्तों, खबर बहुत बड़ी है। सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम आदेश में कहा है कि बिल्किस बानो, गुजरात दंगों में जिस बिल्किस बानो के पूरे परिवार को मौत के घाट उतार दिया गया था, जिस बिल्किस बानो के सामने, आंखों के सामने उसकी बच्ची को मार दिया गया था, जिस बिल्किस बानो के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया था, उसके 11 गुनाहगारों को भारतीय जनता पार्टी की गुजरात सरकार ने रिहा कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गुजरात सरकार को ऐसा करने का कोई अधिकार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने सख्त आदेश जारी करते हुए कहा है कि यह आदेश गुजरात सरकार का सरासर गलत था। इसका मतलब यह हुआ कि 11 के 11 गुनाहगार, जिन्हें भारतीय जनता पार्टी ने गुजरात चुनावों के ठीक पहले रिहा कर दिया गया था, अब उन्हें वापस जेल जाना पड़ेगा। मगर आज मैं एक बहुत बड़ा सवाल उठा रहा हूं दोस्तों, क्या राज्य सरकारों को बलात्कार और हत्या जैसे गंभीर मामलों में माफीनामा जारी करने का अधिकार है? गुजरात सरकार ने ऐसा इसलिए किया था क्योंकि उसे लग रहा था कि बिल्किस बानो के 11 गुनाहगारों को छोड़कर हमें वोट्स मिल जाएंगे, और शायद मिले भी, क्योंकि आप भी जानते हैं दोस्तों कि गुजरात के चुनावों में भाजपा को छप्पर फाड़ जीत मिली थी। मगर इंसानियत की निगाह से यह निहायत ही शर्मनाक कदम था जिसमें बिल्किस के 11 गुनाहगारों को रिहा कर दिया गया था। इन तस्वीरों को देखिए दोस्तों, यहां पर जिन्हें रिहा किया गया है उन्हें फूल माला पहनाई जा रही थी। न सिर्फ फूल माला पहनाई जा रही थी बल्कि मिठाई भी बांटी गई थी। आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा यह सरासर गलत है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गुजरात सरकार का यह अधिकार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बिल्किस बानो के अपने एक अधिकार हैं, एक महिला होने के नाते यह मायने नहीं रखता कि उसका धर्म क्या है, उसे इंसाफ मिलना चाहिए। बड़ा सवाल यह कि क्या ये 11 के 11 गुनाहगार जिन्हें इस तरह से सम्मानित किया गया था दोस्तों, अब वो जेल में रहेंगे? कहीं भारतीय जनता पार्टी की गुजरात सरकार कोई और तरीका, कोई और बहाना तो नहीं ढूंढ लेगी एक बार फिर उन्हें रिहा करने को लेकर? क्योंकि मैं नहीं भूला हूं दोस्तों, इन 11 लोगों की रिहाई के बाद कई शर्मनाक तस्वीरें सामने उभर कर आई थी। आपको यह तस्वीर याद है? इनमें से एक जो गुनहगार था, एक जो बलात्कारी और हत्यारा था, वो एक ऐसे मंच पर मौजूद था जहां दाहोद के सांसद और भाजपा का एक एमएलए मौजूद था। इस तरह से बलात्कारियों और हत्यारों को भाजपा सम्मानित कर रही थी। सबसे बड़ी बात, और सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश में जो सबसे करारा तमाचा मारा गया है ना भारतीय जनता पार्टी की गुजरात सरकार को, वो ये है जो आपके स्क्रीन पर है कि गुजरात सरकार बलात्कारियों के साथ काम करती नजर आई। अंग्रेजी में कहा गया है गुजरात गवर्नमेंट एक्टेड इन कॉम्प्लिसिट विद द कॉन्विक्ट्स। गुनाहगारों के साथ एक सरकार। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं, एक सरकार का काम क्या है? सरकार का काम होता है कि वो समाज के जो मजलूम हैं, समाज के जो दबे कुचले हैं, समाज के पीड़ित के साथ खड़ी दिखाई दे। यहां पर सुप्रीम कोर्ट अपने आदेश में यह कह रही है कि गुजरात सरकार गुनहगारों के साथ थी, उनके साथ काम कर रही थी। क्या वाकई भारतीय जनता पार्टी सरकार के मन में महिला सम्मान जैसी कोई चीज नहीं है? इसके अलावा और सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा दोस्तों, इस पर भी गौर कीजिए। गुजरात के पास दोषियों के मामले में छूट आदेश पारित करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय का 13 मई 2022 का आदेश धोखाधड़ी और इस प्रकार कानून में गैर स्थायित्व द्वारा प्राप्त किया गया था। हमने मूल रिकॉर्ड का अध्ययन किया है जो कि अंग्रेजी अनुवाद है। माफी के सभी आदेश घिसे पिटे थे, यानी कि अदालत के अपने आदेश पर भी जस्टिस नागरत्ना जो हैं वो सवाल खड़े कर रही हैं। आप बताइए ना दोस्तों, ऐसे में पीड़ित के लिए क्या उम्मीद रह जाती है जब सरकार के बारे में सुप्रीम कोर्ट को यह कहना पड़ता है कि भाई वो गुनहगारों के साथ थी, जब खुद अदालत के एक आदेश को उसे पलटना पड़ता है? ऐसे में आम इंसान के लिए क्या उम्मीद रह जाती है, आप मुझे बताइए ना। क्या ये शर्म की बात नहीं है? फिर सीके राव जी,
गोधरा की विधायक हैं। उनका तो यह भी कहना था कि कुछ बलात्कारियों और हत्यारों में ब्राह्मण थे और ब्राह्मण बहुत संस्कारी होते हैं। उन्होंने तो अदालत के फैसले पर भी सवाल उठा दिया था। उन्होंने कहा था कि भाई ब्राह्मण संस्कारी होते हैं, लिहाजा वो इस तरह की हरकतें नहीं करते हैं। सीके राहुल जी का शर्मनाक बयान था। मगर भारतीय जनता पार्टी ये लगातार कर रही है दोस्तों। बलात्कारियों और हत्यारों के साथ इस तरह से मंच पर देखा जाता है। सीके राहुल जी का यह शर्मनाक बयान, और फिर यह ना भूलें एक अन्य मामले में नरोडा पाटिया में एक जो दंगाई था उसकी बेटी को टिकट भी दिया था भाजपा ने। यह सब हो रहा था गुजरात चुनावों से पहले। चुनावों के नाम पर, सियासत के नाम पर बिल्किस बानो के साथ इतनी बड़ी नाइंसाफी हुई थी, और आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि नहीं, उन 11 लोगों को रिहा करना सरासर गलत है। मुझे इस बात की खुशी है दोस्तों कि इस मंच पर मैं लगातार बिल्किस की आवाज बना रहा। यह मंच हर उस औरत की आवाज है जो ताकत के सामने, जिसके अधिकारों को रौंदा गया है। चाहे बिल्किस हो, चाहे अंकिता भंडारी हो, या फिर कांग्रेस का यह मेवाराम जैन, जिसके 2 वीडियो वायरल हुए थे। आरोप यह कि इसने एक महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया, अपने अन्य साथियों के साथ, उसे यातना दी, उसकी 15 साल की बेटी को भी नहीं बख्शा। मैं इस मुद्दे पर भी एक कार्यक्रम कर चुका हूं, मगर बिल्किस बानो के लिए यकीनन आज की सुबह एक सुखद खबर लेकर आई है। उसकी जिंदगी तो उन दंगाइयों ने बर्बाद कर दी थी ना, क्योंकि उसकी आंखों के सामने उसकी एक बेटी को पकड़कर उसका सिर जो है जमीन पर दे मारा गया था। उसके बाद उसका सामूहिक दुष्कर्म हुआ। उसकी आंखों के सामने उसके पूरे परिवार को लगभग खत्म कर दिया गया था। यह हुआ था बिल्किस के साथ, और उसके बाद ऐसे 11 लोगों को रिहा कर दिया जाता है। नारी सम्मान जैसी चीज तो भाजपा की डिक्शनरी में है ही नहीं दोस्तों, क्योंकि इसकी ढेरों मिसाल हैं। बृजभूषण शरण सिंह, कुलदीप सिंह सेंगर, स्वामी चिन्मयानंद, राम रहीम को पैरोल पर रिहा करना। दोस्तों, मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, राम रहीम को आधा दर्जन से ज्यादा बार पैरोल पर रिहा करना और बिल्किस के 11 गुनहगारों को इस तरह से माफीनामा देना, ये दोनों घटनाएं कानून को ताक पर रखकर राज्य सरकार अपने अधिकारों का बेजा इस्तेमाल करती हैं, इसकी नायाब मिसालें हैं। यकीनन सरकार पैरोल पर रिहा कर सकती है, यकीनन माफीनामे भी जारी कर सकती है, मगर चुनाव जीतने के लिए। और भाजपा ये बार बार कर रही है। बड़ा सवाल ये आज इस मुद्दे पर चर्चा होनी चाहिए कि क्या राज्य सरकारों को हत्या और बलात्कार जैसे संगीन मामलों में माफीनामे जारी करने चाहिए। बिल्किस बानो ने समाज को आईना दिखाया दोस्तों। सबसे शॉकिंग दोस्तों, बिल्किस बानो मामले पर जो ठीक गुजरात से पहले हुआ, मीडिया ने प्रधानमंत्री से एक भी सवाल नहीं किया था। प्रधानमंत्री की चुप्पी पर एक भी सवाल नहीं किया था। उल्टा मैं नहीं भूला हूं, जब गुजरात के चुनाव हुए थे तब प्रधानमंत्री ने अपने एक चुनावी भाषण में मुस्लिम समुदाय को आतंकवाद से जोड़ दिया था। यह बात उन्होंने कही थी। यह बात अलग है कि बिल्किस बानो के साथ जो नाइंसाफी हुई उस पर वो खामोश बने रहे। अमित शाह चाहे गुजरात हो चाहे हिमाचल प्रदेश हो, तमाम रैलियों में अक्सर भड़काऊ बयान देते थे, मगर अमित शाह जो खुद गुजरात से आते हैं, मजाल है कि उन्होंने एक भी शब्द बिल्किस बानो के बारे में कहा। यह महज शुरुआत है, मगर मैं जानता हूं सरकार के दिमाग में किस तरह की खुराफात चलती है। मैं एक बात आपको दावे के साथ कह सकता हूं, वो 11 दोबारा जेल जाएंगे, बिल्किस के लिए सुकून का एक लम्हा, मगर सरकार फिर से तरीका ढूंढेगी उन 11 लोगों को रिहा करने के लिए। क्योंकि जब भाजपा को दंगाइयों के साथ मंच साझा करने में शर्म नहीं आई,
जब भाजपा को यह कहते शर्म नहीं आई कि भाई जो दंगाई हैं उनमें से कुछ ब्राह्मण हैं और ब्राह्मण संस्कारी होते हैं, जब भाजपा को यह भी शर्म नहीं आई कि वो दंगाई के बच्चों को टिकट देती है चुनाव लड़ने के लिए, तो फिर इन 11 को दोबारा रिहा करने को लेकर जुगत तो लगाई जाएगी ना, बार बार लगाई जाएगी। आप जानते हैं मामला इसलिए भी शॉकिंग था कि किस तरह से कई पैमानों को ताक पर रखकर इसे अंजाम दिया गया था। इसी मंच पर मैंने कार्यक्रम किया था, याद कीजिएगा दोस्तों, किस तरह से पैमानों को ताक पर रखा गया था। एक बार फिर मैं आपको दिखलाता हूं अपना वो शो, देखते हैं। क्या आप जानते हैं कि इन 11 लोगों की रिहाई का विरोध किन लोगों ने किया था? इसका विरोध किया था सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस ने, सीबीआई ने, स्पेशल क्राइम ब्रांच मुंबई ने और स्पेशल सिविल जज ने। इन तमाम लोगों ने इन 11 लोगों की रिहाई का विरोध किया था। एक एक करके मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि इन्होंने विरोध क्यों किया था। सबसे पहले सीबीआई ने क्या कहा, आपके स्क्रीन पर सीबीआई के अधिकारी ने कहा कि 14 लोगों का गुनाह खौफनाक और गंभीर है, इसलिए इनके साथ नरमी नहीं बरती जा सकती और वक्त से पहले इन्हें रिहा नहीं किया जा सकता। दोस्तों, यह बयान किसी और का नहीं है, सीबीआई के एक अधिकारी का है। सीबीआई ने आधिकारिक तौर पर इन 11 लोगों के गुनाह को गंभीर और खौफनाक बताया था। अब मैं आपको बताना चाहता हूं मामले में स्पेशल सिविल जज का क्या कहना था, क्योंकि ये तमाम लोग इन 11 लोगों की रिहाई का विरोध कर रहे थे और मोदी सरकार ने इस खत के जरिए बतला दिया है कि उनके अंदर इंसानियत नाम की कोई चीज नहीं है। स्पेशल सिविल जज ने क्या कहा, आपके स्क्रीन पर, सभी आरोपी दुष्कर्म और हत्या के दोषी पाए गए हैं। आरोपियों का पीड़ित के साथ कोई संबंध नहीं था, ना कोई दुश्मनी थी। यह गुनाह सिर्फ इसलिए किया गया क्योंकि पीड़ित एक खास धर्म यानी मुसलमान थी। इस मामले में बच्चों को भी नहीं बख्शा गया। यह इंसानियत के खिलाफ सबसे खौफनाक अपराध है। इससे समाज की सोच और चेतना पर असर पड़ता है। इसका असर समाज पर भी पड़ा है। दोस्तों, आप जानते हैं 2004 में इस मामले को गुजरात से मुंबई स्थानांतरित किया गया था, क्योंकि उस वक्त यह महसूस किया जा रहा था सुप्रीम कोर्ट में कि बिल्किस बानो को इंसाफ जो है वो गुजरात में नहीं मिल सकता। और फिर कुछ दिनों पहले अचानक सुप्रीम कोर्ट को लगा कि गुजरात सरकार ही इस मामले को सही तरीके से संबोधित कर सकती है। 2004 में आखिर सुप्रीम कोर्ट ने मामले को गुजरात से मुंबई क्यों स्थानांतरित किया था, क्यों शिफ्ट किया था? और आप जानते हैं गुजरात सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट में 2 बातें कही हैं। पहली बात उन्होंने क्या कहा कि इन 11 कैदियों को हम रिहा कर रहे हैं उनके अच्छे बर्ताव के लिए। अच्छे बर्ताव के लिए? ये 11 लोग गुनाहगार थे सामूहिक दुष्कर्म और हत्या की। 3 साल की बच्ची का सिर इन्होंने पत्थर पर दे मारा और आप अच्छे बर्ताव की बात कर रहे हो। तो देखा आपने, जांच एजेंसीज ने क्या कहा, अदालतों ने क्या कहा, मगर भाजपा सरकार को इसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। बिल्किस आज एक प्रतीक बनकर रह गई हैं। बिल्किस न सिर्फ महिला हैं बल्कि भाजपा के शासन में एक ऐसी महिला जो मुसलमान है, उसे किस तरह से इंसाफ मिलता है, यह एक जीती जागती मिसाल है। भाजपा खुद को मुस्लिम महिलाओं की हितैषी बताती है, 3 तलाक की बात करती है, मगर अगर आपको हकीकत देखनी है तो सिर्फ बिल्किस बानो के चेहरे को देखिए। यह चेहरा इस समाज के लिए आईना है। बिल्किस बानो के चेहरे पर आप कभी सुकून नहीं देखेंगे। उसकी आंखों के आंसू भी सूख गए हैं, यह उसकी हकीकत है। उसकी वो यादें जिसमें उसकी आंखों के सामने उसकी मासूम का सिर जमीन पर मार दिया गया था, या फिर उसकी अस्मिता लूटी गई थी, या फिर उसकी आंखों के सामने खून बहाया जा रहा था उसके अपने रिश्तेदारों का, यह उसकी हकीकत है। इसीलिए आज वो रोती भी नहीं है। इसीलिए अब यही उसकी हकीकत बनकर रह गई है। मगर यह आईना इस समाज के लिए है जिसने इस पर आक्रोश व्यक्त नहीं किया, भाजपा के खिलाफ आक्रोश व्यक्त नहीं किया। यह आईना हमारे दोहरे मापदंड को लेकर है। महिला सम्मान की बात तभी की जाती है
जब गुनहगार दूसरे धर्म का हो। महिला सम्मान की बात तब नहीं की जाती जब गुनहगार भाजपा का हो। मीडिया चैनल्स उस मुस्तैदी से, उस जुनून के साथ ये मुद्दे कभी नहीं उठाती जब गुनहगार भाजपा से जुड़ा हो। बिल्किस बानो इसी तरह से समाज को, सभ्य समाज को, भाजपा को और गोदी मीडिया को आईना दिखा रही है। जी हां, गोदी मीडिया को। कितनी बार आपने पापा की परियों को बिल्किस बानो पर डिबेट करते हुए देखा है? कितनी बार बताइए? कितनी बार भाजपा के नेताओं को कटघरे पर रखा गया है? न के बराबर, आंशिक तौर पर, औपचारिकता के लिए, मगर अन्य मुद्दे उठाए जाते हैं जो उठाए भी जाने चाहिए। महिला के साथ जब भी नाइंसाफी होगी, औरतों के साथ जब भी नाइंसाफी होगी, हम मीडिया वालों को उनकी आवाज बनकर सामने आना पड़ेगा। हम पीछे नहीं हट सकते हैं दोस्तों। यह ना भूलें, जब निर्भया के साथ नाइंसाफी हुई थी, जब उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म और फिर उसे मौत की घाट उतार दिया गया था, उस वक्त की सरकार, उस वक्त की पुलिस ने बहुत मुस्तैदी से काम किया था, मगर फिर भी मेरे जैसे पत्रकार सरकार पर सवाल उठा रहे थे, लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल उठा रहे थे। उस वक्त राहुल गांधी ने उस परिवार की मदद की थी, बावजूद इसके कांग्रेस को हम कटघरे में रख रहे थे। उस वक्त कई एक्टिविस्ट मैदान में थे, मगर बिल्किस बानो के मामले में सब खामोश थे। यह आईना उन सो कॉल्ड एक्टिविस्ट के लिए भी है, यह आईना उन सो कॉल्ड राष्ट्रीय कवियों के लिए भी है जो निर्भया के वक्त तो मैदान में उतरे हुए थे, मगर बिल्किस बानो के वक्त अमूमन खामोश रहे, तब ये मैदान में नहीं उतरे। यह हकीकत है दोस्तों, यह इस समाज की बदनुमा हकीकत है। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।